जीन्स और ब्लेजर के साथ ये किसी को पता नहीं कि चलता धोइए ना धोइए, कि धोइए नहीं धोइए, जब अंदर तक बदबू नहीं आ रही है सब ठीक है. I think after working with Kumar and Mani, it became clear that what kind of cinema is exciting. 91 में नसीर साहब ने नाटक देखे हमारे, तो फिर जब उसके 10 साल बाद जब मॉनसून वेडिंग की कास्टिंग हो रही थी, तब आई थिंक he recommended me to meet. मुझे याद है जब मैं 13 साल का था, मेरा भाई 12 साल का था, 1974 में मणि कॉल की फिल्म दुविधा को अवार्ड मिला था और हम लोग वो देखने गए थे. मतलब ऐसे लोग बहुत कम होंगे शायद जो अपने 12-13 साल के बच्चों को मणि कॉल की पिक्चर दिखाने ले जा रहे हैं. सर, नाम फिल्म का कोरा कागज, बट ट्रेलर देखा मैंने तो उसमें मुझे बहुत डार्क कुछ कलर्स नजर आ रहे हैं. नाम फिर कोरा कागज क्यों? क्योंकि शुरुआत के लिए कोरा कागज ही करना पड़ेगा ना. और आई थिंक जैसे नवनीत साहब ने बताया, फिल्म उसी बारे में कि जैसे वो कैरेक्टर बोलती है फिल्म के अंदर कि कुछ भी करने के लिए क्लीन स्लेट ज़रूरी है. तो कहानी एक नई शुरुआत के बारे में मेरे ख्याल से 3 कैरेक्टर्स की तीनों की नई शुरुआत है. टेल मी अ बिट अबाउट योर कैरेक्टर. इसमें मतलब कुछ आपके पापा एक्टर होते हैं, फिर यू द बर्डन ऑफ लेगेसी. आई थिंक फादर वाज अ ब्रिलियंट एक्टर and this guy is not able to achieve anything, and I think there's a struggle going on about that. तो इसमें यू आर प्लेइंग एन एक्टर या Failed अ फेल्ड एक्टर जो इस लड़की को उसकी सिचुएशन से बाहर निकालने में हेल्प करता है. जी. सो हाउ मतलब कैसे सब क्या? एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. आई थिंक he works in this NGO to do a annual play with them, and he also is helped because of that process. सर, इफ आई टॉक अबाउट योर जर्नी, तो भी कोरा कागज क्योंकि फिल्म का नाम भी है, सो आई थॉट कि लेट्स टॉक अबाउट दैट. फिल्म में अपने फादर की वजह से आप एक्टिंग करते हैं, और रियल में भी आपके फादर ने ही आपको एक्टिंग में धकेला तो नहीं कहेंगे, वो तो ले जाते थे आपको फिल्में दिखाने, और बड़ी डिफरेंट किस्म की फिल्में जो कोई नहीं देखता था. जी. तो वो कैसे शुरू हुआ था? He was a film buff. लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कौन आदमी जो कि फिल्म बफ नहीं है. सभी फिल्म बफ हैं. बट ही वाज आई थिंक स्लाइटली इवॉल्व्ड फिल्म व्यूअर. तो वो जो देखते थे बॉलीवुड वो तो देखते ही थे. तब बॉलीवुड नहीं बोला जाता था उसको, हिंदी फिल्में. लेकिन उसके साथ थोड़ा बेहतरीन फिल्मों में उनकी रुचि थी. तो यहाँ पे जो अभी भी होता है, जो फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिलता है ना, उनका एक फेस्टिवल होता है हर साल. अभी शायद सीरी फोर्ट में होता है, तब विज्ञान भवन में होता था. तो हम लोग वो भी देखने जाया करते थे. विज्ञान भवन जाते थे. जी. तो मुझे याद है जब मैं 13 साल का था, मेरा भाई 12 साल का था, 1974 में मणि कॉल की फिल्म दुविधा को अवार्ड मिला था और हम लोग वो देखने गए थे पापा के साथ. तो मतलब ऐसे लोग बहुत कम होंगे शायद जो अपने 12-13 साल के बच्चों को मणि कॉल की पिक्चर दिखाने ले जा रहे हैं. जो मुझे लगता है बड़े लोग भी शायद, इट्स अ डिफिकल्ट फिल्म, मतलब उस तरह की. या Duvida is a difficult film. Mani Kaul is a difficult director to understand and appreciate. तो हम लोगों को मतलब एक तरह से फिल्म का कीड़ा उन्होंने लगाया. लेकिन वो जो आपको फिल्में दिखाते थे, जैसा आपने कहा दुविधा, एक अलग तरह का सिनेमा जिसका जो ऑडियंस भी है वो बहुत लिमिटेड था. जी. उनका क्या थॉट प्रोसेस था? आपको वैसी फिल्में देख, क्या आप क्लियर था मैं फिल्म मेकर बनूंगा? एक्टर तो आपको नहीं बनना था. नहीं, मुझे बहुत जल्दी बाय द एज ऑफ 15 ये क्लियर हो गया था कि मैं फिल्म बनाऊंगा. कैसे बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, वो सब नहीं पता था, लेकिन फिल्म बनाऊंगा ये पता था. Then at the age of 16 you joined Celluloid? That's right. I went to college at Shri Ram College of Commerce, और हमारे सामने SRCC के सामने टैगोर भवन होता था. वहाँ पे एक फिल्म सोसाइटी थी जो पंकज मोटालिया साहब रन करते थे, सेल्यूलॉइड नाम से. तो वहाँ जाके पहली बार इंटरनेशनल सिनेमा देखा. मतलब फासबिंदर और हर्जॉग और गोदाद और बर्गमैन, ये सबसे पहली मुलाकात वहाँ दोपहर 3 बजे उनका सिनेमा होता था, वहाँ हुई. Then how you went to Pune and that thing happened? Then that finished, college finished. Then I didn't know what to do. College कहाँ से किया आपने? श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, SRCC. Okay. फिर पता नहीं था क्या करना है, तो पापा ने कहा भाई क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, पिक्चर बनाऊंगा. कब बनाओगे? बनाऊंगा. ठीक है, जब बनाओगे तो बनाओगे. अभी तो आप ये है प्रिंटिंग प्रेस, बोले कि हमारी प्रेस में आइए काम करिए. Yes. तो मैंने वो काम करना शुरू कर दिया.
और बाय चांस उस दौरान में मुझे थिएटर से मुखातिब हुआ मैं, और सडनली थिएटर का कीड़ा मुझे लग गया बहुत ज़ोर से। तो अगले 4 साल बहुत थिएटर ही किया। फिर 85 में हिम्मत करके मैंने बोला कि मैं FTI जा रहा हूँ। बोले अरे ऐसे कैसे FTI जा रहा हूँ? मैंने नहीं, जाना ही है। थोड़ा लग रहा था कैसे छोड़ के जा सकते हैं घर को, लेकिन हो गया फिर। तो नसीर साहब ने आपको सबसे पहले देखा था किसी थिएटर में, देन यू गॉट द एक्टिंग ब्रेक? नसीर साहब यूज्ड टू कम एंड डू आवर वर्कशॉप्स एट FTI आल्सो। तो 86 में वो आए थे 2-3 बार, तब से उनसे जान पहचान थी। और ऑफ कोर्स बिग रिस्पेक्ट, एडमिरेशन, नसीर हैं, देख चुके हम लोग ऑलरेडी मंथन और भूमिका और एल्बर्ट पिंटो और जाने भी तो यार ये सब। तो तब से उनसे थोड़ी थोड़ी जान पहचान थी। फिर हम लोग नाटक करते रहते थे दिल्ली में उस FTI के बाद भी, और फिर हम लोग वो नाटक लेके बम्बई गए। तब 91 में नसीर साहब ने वो नाटक देखे हमारे, या 90 में। उसमें इससे एक वेटिंग फॉर गोदो भी था। ही वॉज वेरी काइंड, ही रियली लाइक दोज प्लेज। तो फिर जब उसके 10 साल बाद जब मॉनसून वेडिंग की कास्टिंग हो रही थी, तब आई थिंक ही रिकमेंडेड मी टू मीरा। बट ऐसा क्यों हुआ आपके साथ कि आपने अपने आप को एक सर्टेन सिनेमा तक ही सीमित रखा? मतलब पैसों का लालच नहीं आया आपको कभी कि मतलब मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसे कर लूँ? व्हाई दिस? मतलब ये स्टार्टिंग से आपके फादर ने जो फिल्में दिखाई उसका असर था या क्या था? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि then I went to FTI, then I worked for 3 years with Mani and Kumar. तो आप तो बदलते रहते हैं, हर स्टेज में बदलते रहते हैं, आपके ख्यालात बदलते रहते हैं। I think after working with Kumar and Mani, it became clear that what kind of cinema is exciting for me, and what kind of storytelling is exciting for me. और फिर जो आपके लिए exciting नहीं है, वो आप क्यों करेंगे? Also, I'll tell you, Amit, because making a film means करीब 18 महीने 20 महीने आपकी जिंदगी के। So why should I do something that doesn't excite me? It doesn't make sense. एक बात आपने अपने इंटरव्यू में कही थी जो मुझे मैं भी रिलेट करता हूँ उससे, कि जब मैं फर्स्ट ईयर में किसी फिल्म को देखता था तो वो मुझे हो सकता है खराब लगे, बट जब मैं थर्ड ईयर में देखता था तो मुझे हो सकता है वो अच्छी लगे, क्योंकि हम इवॉल्व होते हैं। Because you're growing every minute. You're growing every day. So it's not possible to be static, to remain the same. So अभी ऐसा होता है कि अपनी किसी पुरानी फिल्म को देखते हैं और आपको लगता नहीं आई वुड हैव मेड इट बेटर और आई वुड हैव एक्टेड बेटर इन दिस? अगर ऐसा लगता भी है तो दैट्स ओके, बिकॉज यू रियलाइज कि दैट स्टेज दिस इज द बेस्ट आई कुड हैव डन, so you can't deny that also, you can't run away from that. तो कभी ऐसा हुआ नहीं फैमिली की तरफ से या कुछ कि why you don't do lot of commercial films या why you don't do lot of stuff? इस तरीके का कहीं कोई प्रेशर नहीं आया कि नहीं भाई आप कहीं ना कहीं दृश्यम 2 भी करते हैं, बट देन उसमें भी एक, क्योंकि दृश्यम इज ऑल्सो लाइक दैट सॉर्ट ऑफ फ्रेंचाइजी विच इज वेरी मच रिस्पेक्टेड। आज मेरी किसी से बात हो रही थी, मैं दृश्यम 2 देखने जा, अरे वो तो मैंने इस साल बाद देखी थी तो भी मुझे अच्छी लगी थी। सो आपका प्रोसेस क्या रहता है फिल्म सेलेक्ट करने का सबसे पहले? यार आई थिंक इट शुड बी क्लोज समवेयर टू योर सेंसिबिलिटी, एनीथिंग, बट इफ आई एम सेलेक्टिंग अ फिल्म एज एन एक्टर, फॉर मी द डायरेक्टर इज इंपॉर्टेंट, स्टोरी इज इंपॉर्टेंट, एंड माय रोल इज इंपॉर्टेंट। दीज आर द 3 थिंग्स। कभी कभी ऐसा होता है कि रोल आपका अच्छा नहीं है लेकिन स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, तो यू डू इट जस्ट टू बी पार्ट ऑफ दैट फिल्म और टू बी अ पार्ट ऑफ दैट डायरेक्टर्स विजन। Yeah, so you do films for different reasons. Still, on the whole, somewhere it should be close to your sensibility. एक चीज स्टार्स के साथ, एक्टर्स के साथ बड़ी एसोसिएटेड रहती है, स्ट्रगल। आप कहीं ना कहीं जिस तरह की फिल्में आपने चूज की, तो आपका स्ट्रगल उससे कितने गुना बढ़ा? You can make a story out of it, but I don't think. I think you choose a path. And then you have to stay on that path. And this everything else comes with your choices. जब हम लोगों ने FTI पास किए या सोचा कि इस तरह की फिल्में बनानी है, तो ये बहुत क्लैरिटी थी कि अगर आपको ऐसी फिल्में बनानी है तो आसानी से तो नहीं बनने वाली है, क्योंकि ना तो इस फिल्म को देखने वाले कोई है, ना इस फिल्म को फंड करने वाले कोई है। पहले रिलीज होगी तो कोई देखेगा, रिलीज होगी नहीं होगी वो नहीं पता है, लेकिन आप फिर भी ये बनाना चाहते हैं, तो भाई
अब किसी ने आपके सिर पे बंदूक तो रखी नहीं है कि ये पिक्चर बनाओ, आप खुद अपनी मर्जी से बना रहे हैं, तो बना रहे हैं तो इसके साथ जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी वो साथ में आएंगी ना, ये तो बात क्लियर थी। तो फिर क्यों उसको स्ट्रगल बोले? तो ये तो स्ट्रगल नहीं है। मैं तो बहुत आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम एबल टू डू व्हाट आई वांट टू डू, एंड आई एम वेरी प्रिविलेज्ड दैट आई एम एबल टू डू, आई एम एबल टू मेक द फिल्म्स दैट आई वांट टू मेक। उसको बनाने में जितना भी वक्त लगे, उसको आप स्ट्रगल का नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए। फॉर मी इट्स अ जॉयस जर्नी, यू नो, वेरी फ्रैंकली। Every minute has been joy. You know, there are heartbreaks, but heartbreak तो ऐसा नहीं कि कमर्शियल फिल्मों का नहीं होता है। पिटती हैं आजकल, मतलब एंड वर्ड ऑफ माउथ से हमने देखा बहुत सारी फिल्में चली भी हैं जी। कांतारा ले लीजिए या कार्तिकेय 2 ले लीजिए, वर्ड ऑफ माउथ उनका कोई मुझे लगता है शोज भी नहीं थे। Exactly. They've done very well. It just grew on the word of mouth. अच्छा, कभी ऐसा होता है सर कि let's suppose you have very good relations with someone, some filmmaker who offers you a role or something, and you are not convinced. तो कभी ऐसा किया है कि करना पड़ा हो? Not ask the दो name. फिल्में हैं शायद, दो फिल्में जो मैंने करी और मुझे शायद नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा लगता है। उसके अलावा अच्छा, आपके जब आप फिल्में बनाते हैं, आप कैमरामैन सेम रहते हैं जी, एडिटर सेम रहते हैं, यू हैव अ सर्टेन टीम, आप उन्हीं के साथ काम करते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आई थिंक लॉयल्टी, बिकॉज आई एम अ लॉयल फ्रेंड, आई थिंक, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। I mean, Rafe, also they're wonderful people. Rasool for sound and Rafe for Rasool camera. Pukuti, Rafe, मतलब And they've been Suresh associated with you from from the beginning. such a long time. They're very, very good at what they do, first of all. And then why will you work with somebody else? You know, it's like, why? Also, you're growing together in a very nice way. You share a certain aesthetics. You understand each other. It's you have everything going for it. वो समझते हैं आपको क्या चाहिए, आप बिल्कुल, समझते बिल्कुल, हैं बिल्कुल, कि उनको क्या चाहिए। अच्छा, जो पूरा कागज में आपका कैरेक्टर है, अ फेल्ड एक्टर, जी, तो उसको निभाते हुए कभी कुछ आप गए पुराने दौर में कि ऐसा कभी मेरे साथ I भी was हुआ never है? a failed actor. ना ना, नॉट अ फेल्ड एक्टर, आई मीन एक्टिंग का कुछ इस तरह का कुछ किस्सा दिमाग में आया हो कि जिससे आप जुड़ पाए कि एफटीआई में ऐसा हुआ था या उस ऐसा हुआ था? I don't think so. When you're working, you're just looking at your script, what the script the director has written, you know, and you try and get moments from that. एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ओटीटी? अभी जो इट्स ऑल होल गोइंग ऑन कि भाई Yeah, specifically what? I mean, do you feel कि as an actor or as a creator, OTT gives you more space? As an actor, I think there's a lot more work happening. So बहुत सारे actors, कुछ बहुत अच्छे actors हैं जिनको काम नहीं मिलता था या कम मिलता था, वो अब काम कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे भी बहुत अच्छे 2-3 रोल्स ऑफर हुए, दैट्स वेरी गुड। एज प्रोग्रामिंग, आई एम नॉट वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट व्हाट इज बीइंग मेड। आई थिंक इट्स मीडियोकर एट बेस्ट। बट इफ आप बनाना चाहेंगे कुछ ओटीटी के लिए, यार you want मेरा to create दिमाग नहीं something? चलता वो 300 मिनट की चीज लिखने में, मेरे समझ ही नहीं आता क्यों। मेरा दिमाग 100 मिनट से ऊपर नहीं सोच सकता, 100 मिनट से ऊपर नहीं चलता। 90-100 मिनट बस, बट उसमें कहानी हो जाती है खत्म। फिल्म्स भी बन रही हैं ओटीटी पर, हाँ, अगर कोई फिल्म बना तो जरूर जरूर। एंड आई थिंक जिस तरह का सिनेमा आप बनाते हैं, जिस तरह की फिल्में आप बनाते हैं, मुझे लगता है कि ओटीटी पे अगर लोगों को वो अगर वो लोग करना चाहें तब वो लोग करना। मैं अपनी तरफ से तैयार हूँ। सर ये बताइए, आप चिल कैसे करते हैं? नहीं, ये तो इंटरव्यू हो रहा है, वैसे इन जनरल लाइफ हाउ यू चिल? कोई उसका अलग तरीका नहीं है। एवरी डे यू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, समटाइम्स यू ट्रैवल। And whenever I've seen you, you are always with jeans, shirt and blazer. So this is मतलब आपका फिक्स है? फिक्स है, बहुत समय। You don't wear 40 t-shirts साल से। everything. मतलब आपकी टीम भी फिक्स है, आपके मतलब ड्रेसिंग अटायर भी फिक्स है, so it gives you a certain sort of comfort, या कोई लकी चार्म वाम भी है? कुछ लकी चार्म नहीं है यार, ये आसान है। धुलती नहीं है 10 दिन 15 दिन, कुछ पता नहीं चलता। ये आप बड़ी प्रैक्टिकल बात कही। हाँ? जीन्स के साथ बड़ी प्रैक्टिकल बात कही आपने कि जीन्स और ब्लेजर के साथ ये किसी को पता नहीं कि चलता। धोइए ना धोइए, कि धोइए नहीं धोइए, जब अंदर तक बदबू नहीं आ रही है सब ठीक है। Thank you so much joining in, sir. Lovely talking to you. Always a pleasure. All the best. And all the best to you. Kora Kaugaz always. Thank you.